हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज जो मैंने आप सभी से वादा किया था कि जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं मैथ के लिए शानदार सीरीज लेके आऊंगा जो आपके हर चैप्टर का रिवीजन होगा, जिसमें हम शानदार क्वेश्चंस करने वाले। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है वो आज से आपकी ये स्टार्ट हम कर रहे हैं। जो हमने टारगेट ले रखा है कि भाई मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, 15 के 15 नंबर लेने हैं। तो अगर हमारी आने वाली इस सीरीज में, जैसे मैंने लिख भी दिया है कि भाई न्यू बैच है आपका ये, ठीक है जी, तो अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देखते हो तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आप सभी को बेसिक है मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो आपने वहां से पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़ लेना। इस सीरीज में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं उस चैप्टर से, क्वेश्चंस होने वाले एक स्पेसिफिक से जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है जी। चाहे वो कितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट बैच में जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक रिवीजन क्लास होने वाली है। जो आपने पूरा पढ़ा है उसका क्या हो रहा होगा, यहां पर रिवीजन हो रहा होगा, और जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ रखा है उनका भी क्या हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। चलिए, और एक बात बता देता हूं, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो ये समझ लो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी। मैथ में स्कोर नहीं बनेगा भाई, ठीक है। फिर मत बोलना मेरे को मत बोलना जब एग्जाम देके आओगे, क्योंकि यहां पर आपको जबरदस्त क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो तो बता ही देता हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ के। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर के ऊपर आ चुका है कि दो संख्याओं का गुणनफल यहां पर दिया गया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया गया है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ आपसे पूछा है। तो सबसे पहली चीज तो इसी को समझ लो कि भाई जो महत्तम समापवर्तक होता है ये क्या होता है, ये एचसीएफ होता है, ठीक है जी। और लघुत्तम वाला क्या होता है, ये होता है आपका एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, ये जो टाइप है ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बराबर में क्या हो जाएगा आपका एलसीएम गुना में आपका एचसीएफ, ठीक है जी। एलसीएम गुना में एचसीएफ आपका ये होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या जब अलग अलग दी हुई होती हैं तो हम उनको अलग अलग रख देते हैं, लेकिन यहां पर आपको दे दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1408 है। यानी कि उनको गुना करके ही आपको बता दिया गया है कि इन दोनों का जो गुना करने पे आएगा वो पहले ही आपको दे दिया गया है, वो कितना है, 1408 है। कितना है भाई, 1408 है। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा एलसीएम, क्या हमें एलसीएम दिया गया, बिल्कुल दिया गया 352, तो 352 लिख देंगे। और गुना में एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ को ऐसे की ऐसे रख दें। जो निकालना है उसको इधर छोड़ देंगे, बाकी एक तरफ ले आएंगे। तो इधर हमारा एचसीएफ छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा इधर आ जाएगा। तो 352 क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब 352 से काटिए, कितने पे जा रहा है, तो 352 से ये 4 पे कट जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि 300 गुना 4 करोगे 1200 और 52 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 208। तो 1200 और 208 1408, इस प्रकार से। तो 4 आ गया, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना, यहां पर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। इसमें कभी आपसे पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा, कभी आपसे एलसीएम पूछेगा, कभी आपसे एचसीएफ पूछेगा। इन चारों में से 3 का मान आपको दिया हुआ होगा और चौथे का आपको मान निकालना होगा। तो चौथे का जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखना है, बाकी को सभी एक तरफ ले जाना है, आराम से आपका मान निकल जाएगा। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको नोट कर लेना, आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलती है बहुत बार। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिए क्या है, अगला क्वेश्चंस क्या है, ये आपने आपके एचएसएससी में बहुत बार पूछा गया है ये टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है जी। जो पिछले 2023 से पहले के जो एग्जाम्स हुए उनमें बहुत बार आया है, ठीक है। और हर साल एचएसएससी एक्सपेरिमेंट करती है, तभी तो उसको एचएसएससी बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल चीजें नहीं रखती कि भाई जैसे पिछले साल आया वैसे ही पढ़ लो बात बन जाएगी, नहीं भाई।
HSSC थोड़ा थोड़ा बदलाव है वो हर साल करते रहती है, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है, उस हिसाब से चीजें मैं आपके लिए करवा रहा हूं। और आपके अंदर एक बात समझो, स्कोर कब करोगे आप, मैथ की बात नहीं, सभी सब्जेक्ट की, जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि आप स्कोर कर सकते हो, आप स्कोर कर ही नहीं पाओगे। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। तो देखिए क्या है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये कभी ट्रैफिक लाइटें आपको देगा, कभी कोई घंटियां बजवा देगा, कभी और कुछ करवा देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है वो समझिए। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें हैं, 3 अलग अलग क्रॉसिंग है और वहां पर ट्रैफिक लाइट है, एक 30 सेकंड के बाद बदलती है, एक 40 सेकंड के बाद बदलती है, एक 60 सेकंड के बाद बदलती है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी। तो यानी कि हमें यह बताना है कि एक साथ कितनी बार बदलेंगी। तो एक साथ बदलने के लिए क्या करना होगा भाई, एक 30 में बदलती है, एक 40 में बदलती है और एक 60 में बदलती है, तो इसका मतलब एक साथ तो बदलने में थोड़ा समय लगेगा। अब वो कैसे निकाले, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। किस किस का एलसीएम निकालना है, 30 सेकंड में बदल रही है, 40 में और कितना है 60 में, इसका आप एलसीएम निकालिए 30 40 60 का। 30 40 60 का एलसीएम कितना होगा, वो निकल के आ जाएगा आपका 120। कितना निकल के आएगा भाई, 120 निकल के आ गया है। अब देखिए क्या है, 120 निकल के आ गया और ये 120 क्या है, सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड 40 सेकंड और 60 सेकंड है। तो अगर इसको मिनट में बदले, क्योंकि हमसे मिनट में पूछा है, तो 120 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 2 मिनट। तो यानी कि 2 मिनट में वो एक साथ बदलती है। क्या पता चला, जो एलसीएम निकल के आता है ये हमें ये बताता है कि वो तीनों लाइटें एक साथ कितनी मिनट में बदलती हैं या कितनी सेकंड में बदलती हैं। तो 120 सेकंड आई, जिसको बदलकर हमने मिनट में कर लिया, क्योंकि हमें यहां पर मिनट की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है कि 2 मिनट में वो एक साथ बदल रही है। हमें कितने मिनटों का पूछा गया, 30 मिनट का, तो 30 मिनट का बताना है। जब 2 मिनट में एक बार बदलती है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने पे जा रहा है भाई, 15 पे। तो इसका मतलब वो कितनी बार एक साथ बदलने वाली है, 15 बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल ज्यादा चलन में आ गए हैं, तो इनको आपको देखना है। क्या है कि 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि हमें इसका एचसीएफ बताना है। जब भी आपको इस प्रकार से भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, जब भी आपको ऐसे भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, उसका चाहे आपसे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, तो पहले मैं लिख के एक बार समझा देता हूं। 4/11 है और दूसरा कितना है भाई, 16/33 है, और इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब भिन्न के रूप में हो और आपको बोला गया कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो जो ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी उनका तो हम एचसीएफ ही निकालेंगे, लेकिन जो नीचे वाली संख्याएं होंगी ऊपर वाले का विपरीत हमें निकालना होगा, वो हमें एलसीएम निकालना होगा। बात समझ में आया, आपको बोला तो था एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ बोलेगा तो जो भी बोलेगा वो ऊपर वाली संख्याओं का वो हम निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का उसका विपरीत हमें निकालना होगा। ये इसका तरीका होता है सोल्व करने का। तो बस आराम से निकाल दीजिए। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 4 और 16 का। 4 और 16 का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो 4 हमने लिख दिया बटे में। नीचे वाले का क्या निकालना है, सॉरी 33 ही है ना, 33 है, चलो 33 लिख लीजिए, 33 ही। अब जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 11 और 33 का एलसीएम क्या होगा, बड़े वाली संख्या पे क्या छोटे वाली संख्या का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 33 ही हो जाएगा। तो क्या निकल के आ गया आपका, 4/33 निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई?
कि जैसे भी बोले, अगर मान लो यहां पर आपसे एलसीएम निकालने के लिए बोला होता तब क्या करते? तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम निकालते और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते? हम एचसीएफ निकालते। तो फिर एलसीएम निकालते तो 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाता? 16 हो जाता। और एचसीएफ 11 और 33 का एचसीएफ क्या हो जाता? 11 हो जाता। तब आपका आंसर ये हो जाता। ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ तो सभी को निकालना आता ही होगा, है ना? और नहीं आता तो YouTube पर सर्च करना, कमेंट बॉक्स में मत लिखना। YouTube पर जैसे ये क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद YouTube पर लिखना एलसीएम कैसे निकाले प्रवीण कटारिया, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना, उसमें समझाया हुआ है। ओके जी, चलो, या मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, और अगर मैं ना डाल पाऊं तो आप सर्च करके भी कर सकते हो। चलो, वैसे तो आता ही होगा सभी को निकालना, है ना? जिनको नहीं आता वो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो 28 और दूसरी 42 के लसय और मैसय का अनुपात क्या होगा? अब दो संख्याएं आपको दी गई हैं जिसमें एक संख्या कितनी दी गई है? 28 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है? 42। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है, और यह अनुपात आप तभी बता पाओगे जब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। ठीक है, निकालना आता हो तभी कर पाओगे। तो पहले 28 और 42 का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। निकालिए भाई, क्या हो जाएगा? तो देखो एलसीएम निकालोगे तो 42 और 28 का एलसीएम कितना होगा? इसका दुगना कर दो, 84। क्या इससे भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो कितना हो गया? 84 हो गया, 84 हो गया। ठीक है जी, कितने पे जा रहा है? 3 पे, है ना? 3 पे जा रहा है ना, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? और जिनको नहीं निकालना था यहीं पे बताता हूं, देखो कैसे किया। क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन 14 गुना 2 और यहां पर 14 गुना 3। तो 14 तो कॉमन है, एक बार 14 आ गया, गुना में 2 है और गुना में 3 है। तो 14 दूनी 28 और 28 दिए क्या हो गया? 84 हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से एलसीएम निकला है। एचसीएफ देखो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? 14 है, यही तो दोनों में कॉमन था, यहां पर भी यहां पर भी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो कॉमन होता है वही। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो बच गया उसको भी लेंगे, वो बनता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? बस जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। तो 14 आ गया, 14 आ गया। अनुपात निकालना है तो 14 कम 14, 14 6 की 84, तो 6:1 आपका यहां पर निकल के आ जाएगा। तो 6:1 किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिसने एलसीएम एचसीएफ निकालना आया वो बहुत जल्दी कर दिया, जिसको नहीं आया सीख के कर दो। करना जरूरी है, क्योंकि मैथ में देखो, मैथ में अगर आपने 15 में से 15 क्वेश्चंस नहीं किए तो हम सभी जो मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, मैं भी मेहनत करवा रहा हूं आपको, ठीक है जी, तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारी इस मेहनत का। मैथ में अच्छा स्कोर करना है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, हिंदी में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। ये ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें हम पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद साइंस हो गया, इंडिया जीके हो गया, हरियाणा जीके हो गया, उनमें भी हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। स्कोर किसी में कम नहीं करेंगे, इंग्लिश में भी कम नहीं करेंगे। चलो इसको कीजिए। पहले क्या दिया गया है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, ये बात समझ लेना, या तो आपसे पूछेगा एचसीएफ या आपसे पूछेगा एलसीएफ, और इस प्रकार से पावरों वाला आ जाए तो फिर क्या करना है, सिंपल बात समझो। एचसीएफ निकालना होगा तो हमें सबसे छोटी पावर लेनी होगी और साथ में जो सभी में कॉमन होगा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लेंगे। गुना में दूसरा देखिए 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, तो छोटा कौन सा है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम विपरीत होता है, जो बड़ी पावर होती है वो लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लेते हैं। एलसीएम में यही होता है ना कि जो कॉमन है वो तो लेता है, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो लेंगे और जो बाकी बचा हुआ होगा उसको भी हम लेना होगा। तो देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो बड़ा कौन सा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमने ले ली। 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, तो बड़ा कौन सा, 3 की पावर 6, तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। दोनों मैंने आपको बता दिया है, एलसीएम पूछे तो कैसे करना है, एचसीएफ पूछे तो कैसे करना है। अब एग्जाम में गलत किए तो फिर ठुकाई हो जाएगी। ये सनी देओल का 2.5 किलो वाला हाथ पड़ेगा और अब तो हाथ भी ठीक हो गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया अब तो। अब खतरनाक वाला टिकेगा, देख लो, पढ़ लो वरना, ठीक है। हमारे एक टीचर्स आते थे साइंस के, और जो लेक्चर स्टैंड होता था ना, आते ही उसमें इस प्रकार से मारते थे, ठीक है, तो हम सभी डर जाते थे। उस टीचर ने कभी पीटा नहीं हमें, ठीक है जी। पहले हमारे जमाने में बहुत ज्यादा पिटाई होती थी, दे गड़ागड़, ठीक है, जिस प्रकार से बाजा बजता है ना वैसे बाजा बजाया जाता था। लेकिन उस टीचर ने कभी पीटा नहीं, बस वो आते थे और लेक्चर स्टैंड पे ऐसे हाथ मारते थे, उसी से स्टूडेंट घबरा जाते थे और सभी पढ़ लेते थे, ठीक है। और पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे, तो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए क्वेश्चंस, अगर ये आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिया तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ईमानदारी से बता रहा हूं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मैथ में आप बहुत अच्छे जाओगे। पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैं यहां पर लिख देता हूं 1.2 लिखा है, 1.8 लिखा है, 2 लिखा है और 2.5 लिखा है। और इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें एलसीएम बताना है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम, तो एलसीएम बताना है। बताइए, कोशिश कीजिए, वीडियो को यहीं पे रोकिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कर दिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अब देखो क्या करना है, यहां पर दशमलव है तो दशमलव का एलसीएम निकालना आपको नहीं आता तो हटा दें, दशमलव को हटा दें, बिल्कुल। चलो हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12/10। दशमलव को हटाया क्या आ गया, 12/10 आ गया, ठीक है। ऊपर कितना है, इसको हटाओगे दशमलव को तो नीचे 10 आ जाएगा, आ गया जी, 18/10 हो गया। लेकिन अगर यहां पर 2 है, अब क्या करें, तो देखो बाकी सभी में दशमलव है, बटे में आपने 10 किया है। ये बटे में 10 होता क्यों है, इस चीज को समझो पहले, ठीक है। अगर बोलोगे सर जी ये तो रटवा रहे हो आप, नहीं, वरना मैं डायरेक्ट बता देता। डायरेक्ट क्या होता कि भाई सबके बटे में 10 लिख रहे हो तो इसके बटे में भी 10 लिखो, तो 10 लिखोगे तो ऊपर भी आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। ये 10 तब हटता है, 1.2 को हम 12/10 क्यों लिख देते हैं, इसको समझ लो एक बार। क्योंकि इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि भाई बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे और नीचे भी 10 से गुना करेंगे, तब जाके ये क्या बनता है, यहां से ये दशमलव हटता है, दशमलव से 0 कैंसिल होती है, तो 12/10 तब जाके बनता है। यानी कि ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना, ऐसा ही इसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। बराबर हक देना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी को नाराज कर दो, सभी को बराबर ही, सभी को बराबर लेके चलेंगे। देखो मैं सभी को बराबर लेके चल रहा हूं ना, वैसे ही आपको भी सभी को बराबर लेके चलना है, वरना दिक्कत होगी। तो क्या हो गया, 20/10 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। इसका आपको एलसीएम निकालना है। अभी समझाया था कि अगर भिन्न के रूप में चीज है तो ऊपर वाले का जो निकाल रहे हो नीचे वाले का क्या निकालोगे, उसका विपरीत निकालोगे। तो जब ऊपर वाले का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे भाई साहब, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। ऐसे तो एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ क्या होगा, जब सभी में सेम है तो वो चीज सभी में कॉमन होगी, तो क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो इधर से तो बटे में तो लिख दो 10। अब 12, 18, 20 और 25 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12, 18, 20, 25 का आप निकाल देना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 900 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर 900/10 ऑप्शंस में दिया हुआ होता तो वो भी हम कर देते, लेकिन इस प्रकार के दशमलव वाले क्वेश्चंस में ऐसे बटे वाला कट जाता है। अगर काट के लिखा हुआ है तो आराम से काट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो इस प्रकार से 90 आपका यहां पर आ गया। और दूसरा भाई 10 से आपने डिवाइड किया था तो दोबारा से इसको डिवाइड कर दो, है ना, गुना करने पे तो हमें प्राप्त हुआ था। तो बात समझ में आ गई कैसे करना है। तो दशमलव वाला आएगा तो आपको ऐसे कर देना है। बस यही टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। और जिन स्टूडेंट को भाई बेसिक नॉलेज नहीं है, जिन स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा का मतलब है कि बस लिमिटेड पढ़ो, ठीक है जी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इसका मतलब है सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सभी टाइप के आप चीजें पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा HSS स्पेशल मैथ का ही बैच ले सकते हो। कोई प्राइस मैंने नहीं रखा है, सिर्फ ओनली 99 रुपए आपको देने हैं। ये आपके एग्जाम्स तक रहने वाला है, 1 साल तक आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी में ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। और इसमें अभी सिर्फ एक ही चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा चैप्टर बस आज ही आपके लिए अपलोड किया गया है, आज हमने स्टार्ट किया दूसरा, ठीक है। तो आप आके वहां पर देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने ऐप पे बैच चल रहा है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप 99 रुपए अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर 99 रुपए आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो दे सकते हो। 799, 699, 599 आप बहुत ज्यादा जगह दे रहे हो तो आप यहां पर भी 99 दे सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।